Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आपको पता है कि दुनिया की 90% वेल्थ जो है सिर्फ 10% लोगों के पास होती है और 10% वेल्थ 90% लोग। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत कम लोग ही रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, अमीर होते हैं। ज़्यादातर लोग अमीर नहीं होते। इसीलिए 10% वेल्थ 90% लोगों में होती है और 90% वेल्थ उन 10% अमीर लोगों के पास, रिच लोगों के पास होती है। ये क्यों ऐसा होता है, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लोगों में जितने भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, वो 4 क्वाड्रेंट में बांट दिए गए हैं, यानी 4 कैटेगरीज कह सकते हैं आप। सबसे पहले एक कैटेगरी आती है जिसमें मेजॉरिटी लोग आते हैं, वो है एम्प्लॉय कैटेगरी। यानी एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय बनना पसंद करते हैं। उसका मेन कारण है वो जॉब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ऐसा कारण है, वो सिक्योरिटी के लिए अपने सिर्फ सैलरी के लिए अपनी पूरी लाइफ काम करने को तैयार होते हैं। हाँ, हालांकि कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं वहाँ पर, उन्हें प्रमोशंस मिलता है, कुछ मंथली बोनस, ईयरली बोनस होता है। ये चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं लोग जिनके पास खुद का गोल नहीं होता वो दूसरों के गोल के लिए काम करते हैं। और ये एम्प्लॉइज़ को एक फ़ायदा है कि इन्हें कुछ, अगर कभी इनके सिक हो जाते हैं तो कुछ लीव्स होते हैं, इनको छुट्टियां मिलती हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। लेकिन आज गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिक्योरिटी नहीं है। यानी जब तक आप काम करें, जब तक आपको सैलरी मिलती है, उसके बाद रिटायरमेंट में पेंशन आज नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी पेंशन नहीं है। तो इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी में रहकर रिच बनना बहुत ही मुश्किलदायक काम है। जो एम्प्लॉय होता है, शुरू से लेकर अगर वो सिर्फ एम्प्लॉय रहते हुए रिटायर हो जाता है तो वो रिच नहीं बन सकता। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना होता है उसे अगर रिच बनना है तो। फिर दूसरी कैटेगरी आती है एम्प्लॉय के बाद, वो कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सेल्फ एम्प्लॉय में जो लोग जाते हैं वो परफेक्शन की तरफ जाते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर सेल्फ एम्प्लॉय मैंने इलेक्ट्रीशियन हुआ, छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन जो आपके घर की वायरिंग करता है, जो आपके घर के छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इलेक्ट्रीशियन, वो सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाता है। ना सिर्फ इलेक्ट्रीशियन, उसमें प्लम्बर्स भी आते हैं, उसमें एडवोकेट्स भी आते हैं जिसे सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाता है। डॉक्टर जिसकी अपनी ओन क्लिनिक होती है, अपना ओन हॉस्पिटल होता है, ये भी सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। ये जब तक एक्टिवली काम नहीं करते इन्हें पैसा नहीं आता। ये लोग की कैटेगरी में लीव्स भी नहीं होते। कभी इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, सिक हो जाते हैं, अगर इन्हें अपना दुकान नहीं खोली तो इन्हें पैसे आना बंद हो जाते। ये लोग को भी अमीर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान के पास सिर्फ 24 आवर्स होते हैं। कितना बोलकर काम करेगा वो? 8 आवर्स करेगा, 10 आवर्स करेगा, 12 आवर्स करेगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा? तो इन 2 कैटेगरी में के लोग भी या तो एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, ये लोग को रिच वेल्दी बनने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही स्ट्रगल करने पड़ते हैं इन्हें। इसके बाद एक थर्ड कैटेगरी आती है, वो है बिजनेसमैन, जो अपने बिजनेस का ओनर होता है। ये क्या करता है, वो टैलेंट को हायर करता है। जिसके पास टैलेंट है, स्किल है, टैलेंट है, उन्हें हायर करता है, उनका यूज़ करता है, उनका इस्तेमाल करता है। यहाँ पर ऐसे लोग जिसके पर्सनल गोल्स नहीं होते, जो अपने गोल्स के लिए नहीं काम करते, ये दूसरों के गोल के लिए काम करते। यानी बिजनेसमैन का एक बड़ा गोल होता है और उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए ये टैलेंटेड पर्सन्स को हायर करता है सैलरी दे के। यानी यहाँ पर इसके बाद जो आती है वही फिर एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग आते हैं। पैसे के लिए अपना टाइम देते हैं, अपनी स्किल, अपना टैलेंट को बेचते हैं
और इस बिजनेस के मैन के पास ज़रूरी क्या है, उसको लीडरशिप स्किल होना ज़रूरी है। और ये बिजनेसमैन ज़रूरी नहीं है कि वो रिमोट कहीं दूर जगह पर भी रहता है, उसका बिजनेस चलता है, बिजनेस उसे मैनेजर्स वगैरह बिजनेस को चलाते हैं, ये एक बेनिफिट होता है। और ये बिजनेसमैन को रिच बनने में बहुत आसानी से वो रिच बन सकता है। लेकिन इससे बढ़िया कैटेगरी भी आती है एक, वो है कैटेगरी कहते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी। और इन कैटेगरी में कौन आते हैं इन्वेस्टर्स कैटेगरी में? ये 3 तरह के लोग भी इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। अगर वो अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, कुछ नए चीज़ें सीखते हैं, इन्वेस्टमेंट को सीखते हैं, तो वो इन्वेस्टर बनते हैं। जब वो इन्वेस्टर बनते हैं तो उन्हें एक ही चीज़ का पता है, उन्हें पता होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। वो पावर, कंपाउंडिंग के पावर को समझते हैं। यानी वो समझते हैं कंपाउंडिंग इज एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह जो अदर वंडर्स है वर्ल्ड के, ये भी एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ये जानते हैं। वो पैसे, अपने पैसे को काम पे लगाना जानते हैं, वो इन्वेस्टमेंट को सीखते हैं। उनके लिए उनका पैसा काम करती है, वो काम नहीं करते। द मनी वर्क फॉर देम, मनी विल वर्क, दे विल नॉट वर्क फॉर मनी बट मनी विल वर्क फॉर। इस तरह से जब उनका पैसा काम करने लगता है तो वो फ्री हो जाते हैं, उनके पास काफ़ी टाइम होता है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अचीव कर पाते, जल्द से जल्द अचीव कर पाते हैं। तो ये जो 4th कैटेगरी में है इन्वेस्टमेंट, हर एम्प्लॉय जो शुरुआत में एम्प्लॉय होता है, वो बिगिनिंग एंड इनिशियल स्टेजेस पे एक एम्प्लॉय होते हुए अपना जो इनकम आता है, अपनी इनकम में पहले उसे सेविंग करनी चाहिए। और कुछ दिन के बाद पैसा सेव हो जाता है तो उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह से वो इन्वेस्टर बनता है। फिर सेल्फ एम्प्लॉय को भी वही करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय कब तक काम करेगा? जब तक उसकी एक सर्टन एज है, जब तक वो एक्टिव रहेगा, जब तक वो एनर्जेटिक रहेगा, जब तक ही काम कर सका। इसीलिए जब तक वो एक सर्टन एज को आता है, तब तक उसे पैसे को इतना बढ़ा लेना चाहिए, इतना सेव कर लेना चाहिए और ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि ये कि जहाँ से उसे उसका पैसा काम करने लगे, यानी पैसिव इनकम आने शुरू हुए। तो पैसिव इनकम आती कैसा है? जब आप एक्टिवली काम करते हो, जब इनकम आती है, उससे पहले सेविंग कर कर बचे सो पैसे को आप खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस में यूज़ करते हैं, तो एक अमाउंट, सर्टन अमाउंट आपके पास सेव हो जाता है। जब आप उस सेविंग को एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, एसेट्स बाई करते हैं, इक्विटी में लगाते हैं, कोई रियल इस्टेट बाई करते हैं, कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो तभी आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आपको पता होना चाहिए कि पैसे को कैसे काम पे लगाया जाए, क्योंकि कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी इसके बारे में बात नहीं करती। वो कभी आपको ये नहीं बताती कि आपका पैसा कैसा काम करता है, आपके पैसे को कहाँ पर लगाया जाए जहाँ से आप पैसे को मल्टीप्लाई कर सके, पैसे को मैक्सिमाइज कर सके। इसीलिए आपको चाहिए कि आपको सर्टन एज तक एक्टिवली काम करना है। उसके बाद आपकी इनकम एक्टिव इनकम नहीं बल्कि पैसिव इनकम होना चाहिए। पैसिव इनकम यानी अगर आप सोते भी रहो तो आपका पैसा आपके लिए काम कर कर इतना इनकम दिए ताकि वो आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो, तभी आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम को अगर जल्द से जल्द अचीव करना है तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट का अवेयरनेस होना चाहिए, अपने आप पर कंट्रोल, अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना, पैसे को सेव करना और उसे सही जगह पर लगाना, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये आदत रहेगी, आमदनी अठन्नी,
खर्चा रुपया, यानी इनकम से ज़्यादा जब आपके खर्चे हो जाएंगे, वहाँ पर जो है आप कभी भी रिच नहीं बन सकते। कभी भी आप अपने पैसे को इतना नहीं बना सकते कि जो पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा। कुछ लोग होते हैं पैसे जमा भी करते हैं मगर वो अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, बहुत बड़ी गलती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा जमा करते हैं एफडी में रखते हैं। ये सेविंग में रखने से तो पैसा आपका कम होते जाता है, डिक्रीज, क्योंकि इन्फ्लेशन उतना है हमारे पास। आज जो 100 रुपये की चीज़ है, आने 1 साल के बाद वही चीज़ 100 से 110 तक चले आती, 110, 108। और सेविंग में रखने से आपको अगर 4% भी मिलता है तो आपके 100 रुपये बनते हैं 104, लेकिन जो चीज़ 100 रुपये की है वो 108, यानी आपके 4 रुपये से आपके पैसे कम हो गए। अगर आप एफडी में रखते हैं तो मिलते हैं 107, और जो आइटम आप ख़रीदना चाहे वो आज हो गया 108, 110 का, तभी भी आपका पैसा की वैल्यू घट रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के इरादे भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं होता, आइडिया कहाँ पर इन्वेस्ट करें। उन्हें शेयर मार्केट की भी नॉलेज नहीं होती, कैसे शेयर मार्केट में अगर नॉलेज भी नहीं है आज के हिसाब में, आपको एक डीमैट अकाउंट खोल लेना चाहिए। बस निफ्टी इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करना होगा, चाहे वो निफ्टी 50 हुआ या निफ्टी आईटी हुआ या निफ्टी बैंक्स हुआ। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं, ये जैसे अपने कंट्री ग्रो होगा, जैसे अपने कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होगी, ये तीनों सेक्टर्स ग्रो होना लाजिम है, ज़रूरी है। जब ये 3 सेक्टर ग्रो होंगे तभी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होगी। 1979 में सेंसस 100 पॉइंट्स था, आज 71,000 को पहुंच चुका। अगर कोई 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करे होते अगर 1979 में, आज उनके 71,000 बन चुके होते। तो आज निफ्टी 50 का भी इंडेक्स जो है, निफ्टी 50 का 21,000 पे चल रहा है इंडेक्स, 21,000। आने वाले 20 साल में ये 4 लाख होने जा रहा है। आज भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कई गुने से, यानी 20 टाइम्स आपका पैसा 20 ईयर्स में ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीखने का इंटरेस्ट रखते हो शेयर मार्केट को, अगर शेयर मार्केट सीखते हो सही, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर शेयर मार्केट सीख ले हो तो आप 12% to 13% जो इंडेक्स में आपको CAGR मिलता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12 to 14% मिलता है, वो 24-25% मिलने शुरू हो जाता है। अगर आप CAGR 24-25% ला सके शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से, तो इससे इसका रिजल्ट ये होता है कि एवरी 3 ईयर्स में आपका पैसा डबल होता है। उसी तरह 10 ईयर्स में 10 टाइम्स होता है, 20 ईयर्स में 100 टाइम्स होता है। और आपकी अगर उम्र छोटी है, आप बिल्कुल नौजवान यंग हुए, 25 साल के, 30 साल और ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट रहोगे तो आपका पैसा 30 ईयर्स में 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 1000 टाइम ग्रो होगा। और 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हो सीख कर, तो वो बन जाते हैं 10 करोड़। और मेरा एक ही मिशन है कि मैं नौजवान लोगों को मिलियनर बनने की जर्नी में उनकी मदद करूं। और मेरा अल्टीमेट विजन है कि आई वांट टू ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ बाय फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल मनी मैनेज करने का स्किल सीख कर। ये माइंड और मनी मैनेजमेंट अगर आप सीख लोगे तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा, आप सफलता की चोटियां छू सकते हो। तो इस तरह के वीडियोस लाते रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, दूसरों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।